हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या पुलिस ने जुडिशरी को बंधक बना रखा है। जी हाँ दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पुलिस ने जुडिशरी को बंधक बना रखा है। अब कोई ऑफेंस में, किसी ऑफेंस में कोई मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, ये बात थाने में बैठा हुआ एक दरोगा तय करता है। दोस्तों, ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। अब ये कैसे होता है मैं बताऊंगा आपसे। सपोज कीजिए आपके साथ में कोई ऑफेंस हो गया। ऑफेंस होने के बाद में सीधा आप थाने जाते हो। थाने में जाके आप जो एसएचओ होता है उसको अप्रोच करते हो कि हमारे साथ में फला व्यक्ति ने ऑफेंस खारिज कर दिया, तो लिहाजा उस व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर लिख लीजिए। लेकिन कभी कभी मुलजिमान से पुलिस मिल लेती है, जो दूसरी पार्टी होती है पुलिस मिल लेती है, और आपकी एफआईआर को लिखने से मना कर दिया जाता है। उसके बाद आप अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं कि हम पुलिस के पास में गए, पुलिस ने दूसरी पार्टी से पैसे खा लिए और हमारी एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। तो उसके बाद आप एसपी के पास में जाते हैं। एसपी को जाके बोलते हैं कि हम थाने में गए थे, थाने में हमारी एफआईआर लेने से मना कर दिया है, तो लिहाजा हम आपके पास में आए हैं और पुलिस को बोले कि इसमें एफआईआर दर्ज करे। तो वहां से भी बहुत कम चांस बनते हैं कि आपकी एफआईआर लिखे। तो सीधा आप हार तकने के बाद में आप कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में जैसे आप आए, एडवोकेट के माध्यम से आप 156(3) की एप्लीकेशन, जो कि अब BNSS में 175(3) हो गई है, वो एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगाते हैं और अप्रोच करते हैं कोर्ट को कि हम पहले थाने में गए थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसके बाद एसपी के पास भी गए, वहां से कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए हम आपके पास में आए हैं। तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करी, कोर्ट सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट मंगाती है, यानी थाने से रिपोर्ट मंगाती है इस पर। तो दोस्तों, पुलिस ने उनसे पैसे खा रखे दूसरी पार्टी से, तो पुलिस इसमें आपके खिलाफ लिख कर भेज देगी कि ये झूठी रिपोर्ट पाई गई है, हमने जांच करी थी इसमें और सच्चाई नहीं पाई गई है। बेवजह दबाव बनाने के लिए दूसरी पार्टी पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। तो जैसे ही रिपोर्ट कोर्ट में आती है, कोर्ट में आने के बाद में मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, रिपोर्ट पढ़ने के बाद में उस पर बिलीव कर लेते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो खारिज कर दी जाती है। या दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है उस पर वो अलाउ कर दी जाती है और उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद में जो आईओ के पास में जो जांच आती है, यानी इन्वेस्टिगेशन करता है उसके बाद में आईओ, और आईओ फिर दूसरी पार्टी से मिलने के बाद में उससे पैसे खा लेते हैं। पैसे खाने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन थी उस पर एफआईआर लगा देता है, यानी विवेचना के दौरान उसमें एफआईआर लगा देता है कि इसमें सच्चाई नहीं पाई गई है, झूठी रिपोर्ट पाई गई है, और कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। तो फिर आप जो उसने एफआईआर लगाई है उसको आप प्रोटेस्ट डालते हैं उसमें, प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से उसको विरोध करते हैं और बोलते हैं कि हम इस एफआईआर से सहमत नहीं है, तो दोबारा इसमें जांच कराई जाए। तो आपकी इस एप्लीकेशन पर फिर कोर्ट एज ए कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, यानी उस एप्लीकेशन को, प्रोटेस्ट को एज ए कंप्लेंट परिवाद में दर्ज कर लेते हैं। परिवाद में फिर क्या होता है इसमें, उसमें फिर जो कंप्लेनेंट है उसके बयान होते हैं, निवादी के बयान होते हैं, जो अन्य विटनेस दिए गए हैं उसमें उसके बयान होते हैं, और कोई विटनेस या फिर अन्य हो उसके बयान होने के बाद में जो अन्य एविडेंस इसमें होता है वो दर्ज होते हैं इसमें। उसके बाद में फिर कोर्ट इसमें 202 सब क्लोज 1 की रिपोर्ट मंगाता है, जो कि रिपोर्ट थाने से आती है। यानी 202 सब क्लोज 1 की रिपोर्ट थाने से मंगाएगा, और क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि जो आयु है वो दूसरी पार्टी से मिल चुका है, तो उसमें आपके खिलाफ रिपोर्ट बना के भेज देगा कि हमने जांच कर दी इसमें और इसमें बिल्कुल झूठी रिपोर्ट पाई गई है, सच्चाई इसमें कोई भी नहीं है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आपको जो परिवाद है वो भी खारिज कर दिया जाता है। तो वहां से भी आपका परिवाद खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिला। तो सपोज कीजिए आपकी एप्लीकेशन जो थी 156(3) की, वो एज ए परिवाद में दर्ज हो गई है। तो परिवाद में दर्ज होने के बाद में दोस्तों, जैसे इसमें आपके जो कंप्लेनेंट है उसके बयान होंगे, जो अन्य विटनेस है उसके बयान होंगे, और फिर उसके बाद फिर 202 की रिपोर्ट मंगाता है। तो 202 की रिपोर्ट फिर कोर्ट्स में आएगी वो, और पुलिस लिखकर भेज देती है कि हमने इसमें जांच करी थी, सच्चाई इसमें कोई नहीं पाई गई है और बिल्कुल झूठी रिपोर्ट पाई गई है। तो फिर उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में हम बात करने वाले हैं, जिसको पुलिस चाहेगी वो मुकदमा दर्ज होगा उसमें। तो सब कुछ इसमें पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है, यानी जो आयु लिखकर भेजते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होती है, बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए। मजिस्ट्रेट क्या करती है, जो रिपोर्ट पुलिस ने लिखकर भेज दी है उस पर कार्रवाई करती है। अगर रिपोर्ट लिखकर अच्छी तरह भेज दें कि हाँ इसमें सच्चाई पाई गई है और इस फला फला व्यक्ति ने इसके साथ में घटना कारित करी है, तो बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होती है उस पर। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होने की। अगर पुलिस ने रिपोर्ट अच्छी बनाकर भेज दी है तो कार्रवाई तुरंत होगी इसमें। लेकिन अगर पुलिस ने रिपोर्ट झूठी बनाकर भेज दी है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई है, झूठी रिपोर्ट पाई गई है,
तो बिल्कुल उसी ग्राउंड के आधार पर आपकी जो एप्लीकेशन है या परिवाद है वो खारिज कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में हमारे कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि जो भी पुलिस चाहेगी इसमें वो मुकदमा दर्ज होगा, जो नहीं चाहेगी वो बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कानून में कुछ चेंज होना चाहिए था, लेकिन नए कानून में भी बिल्कुल सेम जो प्रोविजन है वो रखा गया है। इसके बाद फिर आपके पास रेमेडी बनती है दोस्तों कि या तो जो मजिस्ट्रेट ने परिवाद खारिज करे हैं उसका रिवीजन डाल सकते हैं आप सेशन कोर्ट में। अगर सेशन कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलता फिर सीधा आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कानून में कुछ चेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। आपका इस प्रोविजन के बारे में दोस्तों क्या कहना है अपनी कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।